अगर मित्र हमने सत्य नहीं जाना, अगर मैंने सत्य नहीं जाना तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं असत्य में जीवन जीऊँगा। अब सत्य कहाँ मिलेगा? कोई दुकान तो नहीं है कि जहाँ सत्य खरीद के ले आया जाए। कोई दुनिया में ऐसा प्लेटफार्म नहीं है जहाँ आपको सत्य मिले। सत्य का कोई खरीदार भी तो नहीं है। झूठ बेचने वालों की दुकानें हैं और झूठ खरीदने वाले बहुत हैं। शायद मनुष्य के जीवन में जितने भी प्रकार के दुख हैं, अवसाद हैं, बीमारियां हैं, तकलीफ़ें हैं, उसका कारण सिर्फ यही है कि हम सत्य को जानना नहीं चाहते, हम सत्य को समझना नहीं चाहते, हम सत्य को सुनना भी नहीं चाहते। हमको झूठ से मोहब्बत हो गई है। इसी का फ़ायदा कुछ लोग उठा रहे हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ मित्र सनातन संस्कृति की। ये हाथ भगवान ने, परमात्मा ने इसलिए दिए हैं ताकि आप उसका काम कर सकें। लोगों ने कहा कि ये हाथ काम करने के लिए नहीं, भगवान के सामने हाथ जोड़ने के लिए। अब देखिए आप कितना बड़ा झूठ है। सारा संसार भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है और भीख मांग रहा है। भगवान का काम करिए, भीख मांगने की जरूरत नहीं। लेकिन धार्मिक के ठेकेदार कहते हैं भगवान के सामने हाथ जोड़िए। ये हाथ भगवान का काम करने के लिए मिला है। भगवान का काम करिए इन हाथों से। भगवान कभी नहीं कहता मेरे सामने हाथ जोड़िए। और जिन्होंने सिखाया हाथ जोड़ना, वो खुद हाथ नहीं जोड़ते, वो आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। यानी हमसे कहा गया कि भगवान के सामने हाथ जोड़ोगे तो भगवान दे देगा, और वो आपके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। है क्या मित्र? हम सब लोग झूठ के जीवन में जी रहे हैं, झूठ की दुनिया में जी रहे हैं, और झूठ में मैं प्रकाश खोज रहा हूं। जैसे वो कहते हैं ना, हे प्रभु, हे ऊपर वाला, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु के भय से अमृत की ओर ले चलो, जहाँ सिर्फ और सिर्फ शांति हो। लेकिन भगवान कहता है, हे पुत्र, तुझको तो जन्म लेते ही मैंने एक मूल मंत्र दिया था। अगर वो तू मेरा काम करता तो तुझे, तेरे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होता, सत्य ही सत्य होता, मृत्यु के भय से दूर होता और शांति ही शांति होती। तो मैं सत्य से निकल करके असत्य की ओर जा रहा हूँ, प्रकाश से निकल के अंधकार की ओर जा रहा हूँ, अमृत से निकल करके मृत्यु की ओर जा रहा हूँ। शांति मुझको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मुझे को कलह बहुत अच्छी लगती है। दिन भर लड़ाई झगड़ा करना है किसी न किसी से। मित्र, कलयुग में सत्य कहीं छूट गया पीछे। और मैं क्या कहता हूँ, सत्य को, सनातन को, धर्म को कागज के नोटों ने छुपा लिया। यानी कागज के नोट के पीछे छुप गया सत्य, सनातन धर्म। क्योंकि आज सबकी दौड़ कागज का नोट, सबकी दौड़ कागज का नोट, छोटे से आदमी से लेके बड़े बड़े आदमियों तक।
हम सनातन की बात करेंगे, सत्य की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, नोटों की तलाश करेंगे। हम भगवान के पास जाना चाहते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं, लेकिन भगवान का बन करके रहना नहीं चाहते। हम उस भगवान की पूजा बिल्कुल नहीं करते जिस भगवान ने हमें बनाया। हम उस भगवान की पूजा करते हैं जिस भगवान को मैंने बनाया। अब आप कल्पना करना, इंसान उस भगवान को कदापि नहीं पूजता, कदापि नहीं मानता जिसने उसको बनाया। आज इंसान उस भगवान को पूजता है जो भगवान फैक्ट्री में बनाए जा रहे हैं, फैक्ट्री में छापे जा रहे हैं। भगवान बनाए जा रहे हैं, भगवान बेचे जा रहे हैं, भगवान खरीदे जा रहे हैं। यानी पंच महाभूत, धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि, जिसने छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। ये मेरा शरीर भगवान ने बनाया, पंच महाभूत ने बनाया है। वही मुझे पालता है। मरने के बाद उसी की शरण में जाना है, उसी में समा जाना है। लेकिन मैं उस भगवान की पूजा नहीं करूँगा। मैं तो उस भगवान की पूजा करूँगा जो कोई फ्री में दे जाए, कागज़ के कैलेंडर में छपे हों या फिर 2-4 हज़ार के बाज़ार में मिल गए हों, उसी में खुश हूँ। आप तो भगवान से बड़े हो गए और आज दुनिया में यही चल रहा है। मित्र, हम उस भगवान को नहीं पूजना चाहते जिसने हमें रचा है, जो मुझे पालता है। मृत्यु के बाद जो हमको अपनी शरण में बुलाने वाला है, उसको नहीं मानते। मित्र, सत्य को स्वीकार कर, ये झूठ की जिंदगी में कुछ नहीं रखा। क्योंकि मैं फिर बता दूं, ये जो भगवान आपने खरीदा है बाजार से 250 रुपया किलो या 2500 रुपया किलो पीतल का, 1600 रुपया किलो तांबे का, या जिस मूर्तिकार ने पत्थर में भगवान बनाया है, मित्र, ये प्रतीक पूजा हो सकती है, एक केंद्र बिंदु हो सकता है, मन का वहम हो सकता है। मन को फुसलाने का बहुत है तरीका, ठीक है, मन को फुसला लीजिए, लेकिन आपको पालने वाला, आपको खुश रखने वाला, आपको जीवन के अनमोल बहुमूल्य वस्तुएं उपलब्ध कराने वाला भगवान तो पंच महाभूत और पंच महाभूत की व्यवस्था है। आपको दिन में 21,000 बार श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जो वृक्षों से मिलती है। कोई कागज का, पीतल का, मिट्टी का भगवान आपको ऑक्सीजन दे सकता है? आपको दिन में 10 बार पीने के लिए शुद्ध पीने का पानी चाहिए, जो नदी दे सकती है, जलाशय दे सकता है, झरना दे सकता है, बारिश दे सकती है, समुद्र दे सकता है, भूगर्भ जल से निकाल सकते हैं। कोई कागज का कैलेंडर या पीतल और तांबे की मूर्ति आपको पानी दे सकती है? दिन में 2 वक्त की शुद्ध रोटी चाहिए, जो धरती में खेती करेंगे उसी से मिलेगी। क्या यह अनाज, फल, सब्जी कोई कागज का कैलेंडर दे सकता है? हम ऐसा समझते हैं कि जैसे किसी अपने द्वारा बनाए गए भगवान की पूजा कर लेने के बाद ये मान बैठे हैं कि अब मैंने तो शिव जी में जल चढ़ा दिया, मैंने शिव जी में दूध चढ़ा दिया, शिव जी में नारियल फोड़ दिया, शिव जी में धतूरा चढ़ा दिया, वो शिव मुझसे खुश हो गया। और मित्र, भगवान भाव का भूखा है, ध्यान रखना। वहां भी आप लेके जो गए हैं ना, नकली लेके गए हैं। देवी के दरबार में सड़ा नारियल चढ़ा के आए हैं। शिवलिंग में आप नकली सिंथेटिक दूध चढ़ा के आए हैं। जब आपने यज्ञ किया है तो पूजा वाला घी यानी 250 रुपये किलो वाला घी से यज्ञ किया है।
मतलब आप समझिए ना, भगवान को इतने हल्के में ले रहे हैं, भगवान को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। भगवान अंधा है, बहरा है, लूला है, लंगड़ा है, बेअकल है। उसको पता नहीं है कि आप जब मेरे लिए यज्ञ करते हो, मेरे लिए पूजा करते हो, तो सारी सामग्री नकली और मिलावटी होती है। ऐसा तो नहीं है ना भगवान मित्र। भगवान कोई छोटा विषय है क्या? भगवान भाव का भूखा है। आपके पास जो कुछ भी है वो सब भगवान का ही दिया हुआ है। भगवान वो आपसे नहीं मांगता है, भगवान आपसे भाव मांगता है, पवित्रता मांगता है, मन की पवित्रता। मित्र, मैं क्या कहता हूँ, जिसके भी जीवन में दुख है, जो भी बीमार है, अब जैसे बीमारी की बात बता दूँ आपको, हम बीमार ना हो ये भगवान सुनिश्चित करेगा। हमको दुख ना हो ये भगवान तय करेगा। लेकिन कब? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। हम क्या करते हैं? कर्म कुकर्म सुकर्म, एक सामान्य कर्म कि पेट पालने के लिए मैंने मजदूरी की, उससे आटा खरीदा, चावल खरीदा, पका के खा लिया, ये सामान्य कर्म है। सुकर्म मतलब दूसरे को खाना खिलाने के बाद फिर खुद खाया, बचा तो खाया, नहीं तो नहीं खाया, है सुकर्म। दूसरे की थाली का छीन करके खाया, ये कुकर्म। आज क्या कर रहे हैं लोग? अधिकांश इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग दूसरे की थाली का छीन करके खा रहे हैं। मुझे कोई गुरेज नहीं है ये बात बताने में, और यही हकीकत है। आज धनाढ्य बनने के लिए, मैंने फिर बोला कि धर्म गुरु 51 लाख लेकर के, 1 करोड़ लेकर के, 21 लाख लेकर के, 11 लाख लेकर के भगवान की कथा सुनाते हैं। जरा कल्पना करना, अगर ईश्वर की कथा सुनानी हो तो उसमें पैसे की क्या जरूरत है? मैं ज्ञानी हूं, मैंने आपको कुछ बता दिया, आपने मुझे भोजन प्रसाद दे दिया, खत्म कहानी। मैंने कहा नहीं, हम तो भगवान की कथा, कृष्ण की कथा, राम की कथा, शिव की कथा, भगवत कथा, सत्य कथा, सत्यनारायण की कथा कहने का ये मेरा चार्ज है। 11 लाख, 21 लाख, 51 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। मित्र, जो पैसा लेकर के कथा सुनाता है ना, उसको कथा मालूम ही नहीं है, वो तो भाव ही गड़बड़ हो गया। और सुन लेना, हमारी बहुत अच्छे अच्छे लोगों से बात होती है, दिन भर होती है, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, उनसे डिस्कशन होता है। मैं क्या कहता हूँ कि श्री कृष्ण भगवान न्याय के देवता, न्याय के पुजारी, न्यायविद, धर्म गुरु। महाभारत में जानते क्या हुआ? महाभारत की पूरी कहानी एक नारी अपमान से जुड़ी हुई है। द्रौपदी के चीर हरण से के कारण महाभारत हुआ है। और जहां द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है, वहां एक राजा बैठा है, धृतराष्ट्र। कर्ण जैसा वीर पुरोधा बैठा है, 2 धर्म गुरु बैठे हैं, और भीष्म पितामह बैठे हैं। इनके बारे में बहुत बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी कहानियां हैं महाभारत में। उस समय केवल एक ही धर्म गुरु है, एक ही पर्सनालिटी है, वो है श्री कृष्ण। और फिर श्री कृष्ण की जरा लीला देखिए, जब व्यास गद्दी पर लोग बैठ के सुनाते हैं, क्या सुनाते हैं?
मेरी कई बार डिस्कशन होता है, बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं। क्या? हमने कहा भाई मेरे एक चीज़ बताइए कि श्री कृष्ण भगवान के बारे में जहाँ कहीं कथा सुनी, कई बार मैंने बात सुना है कि श्री कृष्ण नटखट थे, सांवरिया थे, रसिया थे। एक बार जमुना जी में गोपिकाएं निर्वस्त्र नहा रही थीं, श्री कृष्ण को शरारत सूझी, गोपिकाओं के वस्त्र लेके पीपल के पेड़ पर बैठ गए। गोपिकाएं जब नहा चुकी तो लजा रही हैं, पानी से कैसे निकलें, वस्त्र नहीं है। जिस कृष्ण को आप भगवान बनाते हो, उस कृष्ण का ये स्वरूप आप प्रस्तुत करते हो, कौन सी भागवत में लिखा है, कौन से साहित्य में लिखा है, घटना जरा बताएगा कोई हमको? तो प्रश्न एक ही उठता है कि पब्लिक ऑडियंस जो उधर बैठे वो भी यही सुनने गए, वो भी कृष्ण का महाभारत की कथा सुनने नहीं गए। धर्म और सत्य की स्थापना कैसे श्री कृष्ण ने की है वो सुनने नहीं गए। वो श्री कृष्ण की कथा में रस, एंटरटेनमेंट सुनने गए। अब कोई श्री कृष्ण की कथा अगर वास्तव में सुनाने लगे, श्री कृष्ण की वो लीलाएं बताए जिससे आपके जीवन में रचनात्मक प्रभाव पड़े, तो पता चलेगा एक धर्मगुरु अगर आधा घंटा आंख बंद करके श्री कृष्ण के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताएगा और जब आंख खोलेगा तो पब्लिक नहीं मिलेगी सामने। मित्र दोनों तरफ से है। मैं क्या कहता हूं, वेदों की रचना के पूर्व भी ईश्वर था, वेदों की रचना के पूर्व भी भगवान था, वेदों की रचना के पहले भी सत्य था, सनातन था, धर्म था। मनुष्य जब धरती पर नहीं आया था तब भी ईश्वर था, तब भी भगवान था, तब भी सनातन था, तब भी धर्म था। तो एक ही चीज कहता हूं, सत्य सनातन धर्म को समझना हो, जानना हो, तो परमात्मा ने कहा, पुत्र मुझे जानने के लिए किसी किताब की जरूरत नहीं है, मैं किताब का मोहताज नहीं हूं, किताब में मुझे नहीं बांधा जा सकता, मैं वेद में समाया हुआ नहीं हूं, मैं रामायण में नहीं मिलूंगा, मैं गीता में नहीं मिलूंगा। क्योंकि फिर बता दूं आपको, वेद लिखने वालों ने वेद नहीं पढ़े थे। रामायण जिस पर लिखी गई, जिस चरित्र पर रामायण लिखी गई, उस राम ने रामायण नहीं पढ़ी थी। जिस कृष्ण की कहानी को गीता में पिरोया गया, उस कृष्ण ने गीता नहीं पढ़ी थी। बस सिंपल सी बात है। परमात्मा ने कहा, पुत्र मेरी सारी माया, मेरी किताब का एक एक पन्ना तुम्हारी आंखों के सामने है। इस धरती पर जितनी भी माया है, तुझे आंखों से जो कुछ भी दिखता है वो सब मेरा है और उसी में तू रहता है। तेरा शरीर पंच महाभूत से मिलकर बना है और तेरे अंदर प्राण चेतना के रूप में मैं विद्यमान हूं। तेरे शरीर की जरूरतें भगवान और भगवान की व्यवस्था से, यानी वनस्पतियों से, जीवों से, धरती से, जंगल से, नदियों से, झरनों से, समुद्र से, वर्षा से पूरी होती हैं। इस व्यवस्था को जरा देख। और तुम्हें केवल इतना ही पता करना है कि ये पंच महाभूत ही सत्य है और पंच महाभूत के द्वारा जितनी भी माया रची गई वो सब सनातन है। तो इस सत्य और सनातन की सुरक्षा के लिए तुझे पैदा किया गया। तू इस धरती रूपी बगिया का माली है, तो तू कर्म कर, ऐसे कर्म कर कि भगवान की पूरी व्यवस्था सुरक्षित रहे, अक्षुण्ण रहे, अनादिकाल तक निरंतर बनी रहे। ऐसा कुछ कर, यही तेरा कर्म है, यही तेरा धर्म है। इसके लिए मैंने आँख दिया है, कान दिया है, दिमाग दिया है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और आज की तारीख में
सत्य की, सनातन की, धर्म की कहीं भी कोई पाठशाला भी नहीं है। फिर बता दूं, जो धर्म की शिक्षा लेते हैं वो भी प्रोफेशन अपने धंधे के लिए लेते हैं। तो धर्म धंधा नहीं है, बिल्कुल हरगिज नहीं है। धर्म केवल जीविकोपार्जन है। 21,000 बार श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन मिले, 10 बार पीने के लिए शुद्ध पानी मिले, और 2 बार भोजन के लिए शुद्ध भोजन मिले, और शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन की व्यवस्था परमात्मा, भगवान और भगवान की संपूर्ण माया ही कर सकती है। यानी कि धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तो कौन सा धर्म, ये हमें तय करना है। धर्म है क्या? धरती है, धरती के जंगल हैं, धरती के पहाड़ हैं, धरती पर नदियां हैं, धरती के जीव जंतु हैं, धरती में जलाशय हैं, वर्षा का पानी है। इसकी रक्षा जो कर पाया, धर्म उसकी रक्षा कर लेगा। और अगर जाने अनजाने हम आडंबरों में लिपटे रहे, सत्य के, सनातन के, धर्म के, पूजा के, यज्ञ के, साधना के, उपासना के आडंबर करते रहे, तो हाथ कुछ नहीं लगेगा। आज हो तो रहे हैं अनेकानेक जगह आडंबर, हर व्यक्ति पूजा कर रहा है अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार। कोई 5 वक्त की नमाज अदा कर रहा है, कोई शाम को डेली चर्च में कैंडल जला रहा है, कोई डेली शाम को घंटा बजा रहा है, कोई डेली सुबह जो है दूध चढ़ा रहा है शिवलिंग को। फिर हो क्या रहा है? चारों तरफ हाहाकार मचा है। कोई सुखी नहीं है, किसी के चेहरे में स्माइलिंग नहीं है, कोई स्वस्थ नहीं है, किसी के घर में आनंद नहीं है। क्यों? आनंद भगवान की व्यवस्था में है मित्र। आनंद भगवान के साथ परस्परता में मिलकर के चलने में। भगवान को जानिए, भगवान की माया को जानिए, और भगवान और भगवान की माया को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कुछ कर्म करिए। धरती माता की जय बोलने से धरती माता की जय नहीं होगी मित्र। धरती सस श्यामला, धरती माँ को फर्टाइल बनाए रखने के लिए इन हाथों से कुछ कर्म करना पड़ेगा। पेड़ लगाने पड़ेंगे, पानी बचाना पड़ेगा, दिमाग चाहिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। भगवान ने कोई भी पार्शियलिटी नहीं अपनाई किसी के साथ, किसी को कम दिमाग, किसी को ज़्यादा दिमाग। ज़्यादा दिमाग तो किसी के पास है ही नहीं, दिमाग सबके पास बराबर है। जिसने दिमाग, कुछ लोगों ने दिमाग का गलत इस्तेमाल किया गया, गलत इस्तेमाल किया, उनको कह दिया गया बहुत ज़्यादा दिमाग है। किसी ने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं किया, उसको कहा गया कम दिमाग का आदमी है। दिमाग की कमी किसी के पास नहीं है। दिमाग सबको परमात्मा ने बराबर बराबर दिया है। प्रश्न केवल इतना है कि दिमाग से ईश्वर को समझना था, दिमाग से भगवान को खोजना था, और दिमाग से परमात्मा की, भगवान की, सनातन की, सत्य की, धर्म की व्यवस्था को जानना था कि धर्म है क्या। जो धर्म है वही कर्म है, जो कर्म है वही पूजा है। धर्म क्या है? धरती फर्टाइल रहे, धरती में जलाशय रहें, धरती में नदियां बहती रहें, धरती के पहाड़ न कटने पाएँ, धरती में नाना प्रकार की वनस्पतियां बनी रहें, धरती में नाना प्रकार के जीव जंतु विचरण करते रहें, क्योंकि सबका रचयिता भगवान ही है। हम सब, हर जीव परमात्मा की रचना है। और जब हम जाने अनजाने, अज्ञानता बस किसी जीव को कहते हैं ये जीव बहुत खतरनाक है, इसको मारो, अधर्म शुरू। धरती से लूटो, अधर्म शुरू। गरीब को ठगो, अधर्म शुरू। दिन भर अधर्म का काम करता हूं, दिन भर कुकर्म करता हूं, और फिर भी मैं पूजा करता हूं। ये कैसी पूजा मित्र?
भगवान ने कहा है पूजा के आडंबर करने नहीं, और ये तो कलयुग के आडंबर हैं। यही मैंने कहा, ये झूठ है, सत्य कुछ और है। और इसीलिए आजकल दो ग्रुपों में बंट गया आदमी, एक धर्म को मानने वाले, एक धर्म को गाली देने वाले, धर्म को आडंबर बताने वाले, धर्म को पाखंड बताने वाले। और चूंकि धर्म का स्वरूप ही मैंने वो प्रस्तुत कर दिया, धर्म का ऐसा विकृत स्वरूप बना दिया मैंने कि कुछ लोग उसको आडंबर कहने लगे। और क्यों ना कहें आडंबर, आडंबर तो वही है। मित्र ध्यान रखना, मैं कहता हूं कि भगवान ही हमारा रचयिता है, भगवान ही हमारा पालनहार है, भगवान ही मेरे सब दुखों का निवारण करने वाला है, भगवान हमें खुशियां देने वाला है। लेकिन कब? जब मैं भगवान के बताए गए रास्ते पर चलूंगा और अपने अहंकार का परित्याग कर दूंगा, लोभ लालच की प्रवृत्ति को छोड़ दूंगा, तो भगवान मेरे साथ चल देगा। जिसने अपनी सौंप दी प्रभु को लंबी डोर, उलझ कभी सकती नहीं पकड़े नंद किशोर। मित्र ध्यान रखिए, ये मैंने केंद्र बनाया है। आगे आने वाले दिनों में कृषि, पीछे लिखा है, मेरे बैनर लगा है, कृषि दर्शन एवं आध्यात्मिक शिक्षा केंद्र। मैं यहाँ से कृषि की हकीकत क्या है, दर्शन की हकीकत क्या है, आध्यात्म की हकीकत क्या है, इस विषय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने वाला हूँ। और ये सिर्फ इसलिए कि इस धरती पर अमन चैन का वातावरण हो, किसी को कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर की बीमारियां ना हो, आपस में सामाजिक समरसता बहाल हो, किसान कर्ज में ना डूबे, किसान को कोई ठग ना पाए, हम सारे लोग शुद्ध पानी पिएं, शुद्ध भोजन करें। चूँकि आज किसी को भी शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन नसीब नहीं है, क्योंकि शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी, शुद्ध हवा की गारंटी केवल भगवान ही दे सकता है। और मैं आज भगवान के घर में डकैती डालने लगा हूँ, धरती को लूटने लगा हूँ, पानी को लूटने लगा हूँ, जंगल को लूटने लगा हूँ, जीवों को मारने लगा हूँ। ये धरती, जमीन, जल, जंगल और जीव, यही सनातन है और यही धर्म है। अगर ज़मीन सुरक्षित है, जल सुरक्षित है, जंगल सुरक्षित है, जीव जगत सुरक्षित है, तो मैं सुरक्षित हूँ। भगवान कोई बेवकूफ़ नहीं था कि इतनी योनियां बनाने के बाद आपकी रचना की। जिनको आप मारना चाहते हो वो ना बनाता, आपको पैदा कर देता, तो क्या होता? एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक बहुत बड़ी साइकिल है। उस साइकिल के बिना आपको पानी नहीं मिलेगा, उस साइकिल के बिना भोजन नहीं मिलेगा, लेकिन हम वो साइकिल तोड़ रहे हैं। तो भगवान और भगवान की माया, पंच महाभूत और पंच महाभूत के द्वारा रची गई 84 लाख योनियां, इन्हीं में सत्य है, इन्हीं में सनातन है, इन्हीं में परमात्मा, इन्हीं में भगवान है। जिसको पंच महाभूत में और पंच महाभूत के द्वारा रची गई रचनाओं में भगवान नहीं दिखा, परमात्मा नहीं दिखा, सत्य नहीं दिखा, सनातन नहीं दिखा, मैं भगवान कसम गारंटी देता हूं कि भगवान को, परमात्मा को, सत्य को, सनातन को किसी की किताब में लिखा ही नहीं जा सकता। ये परमात्मा, सत्य, सनातन, भगवान, प्रकृति, ये कोई पाठ पुस्तकों का विषय नहीं है। ये सीधे सीधे प्रकृति की व्यवस्था का विषय। प्रकृति की व्यवस्था में देखिए, सब कुछ आपको आंखों से दिखेगा, उसी में आपको जीना है, उसी में आपको रहना है। हमको मालूम है 21,000 बार श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन वृक्षों से आती है, लेकिन जंगल कट रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, पेड़ कोई लगा नहीं रहा, और लगाने के नाम पर नाटक हो रहे हैं, फोटो खिंचवाई जा रही।
नदियाँ सूख रही हैं, लेकिन जल यात्रा, नदी यात्रा, पानी बचाओ यात्राएं निकल रही हैं। ढेर सारे लोग प्रोपोगंडा कर रहे हैं। रियलिटी में नदी कैसे जिंदा रहेगी किसी को चिंता नहीं। सामाजिक समरसता के लिए ढेर सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन जातिगत विद्वेष अब भी है। इसलिए मित्र कहता हूं, पूरी दुनिया को अगर एक सूत्र में पिरोना हो, पूरी दुनिया एक सूत्र में आ जाए, पूरी दुनिया एक आवाज में सत्य सनातन धर्म को स्वीकार करे, वो वाला धर्म ही उचित धर्म है। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, ये धर्म, वो धर्म, ये इसलिए है क्योंकि मूल स्वरूप जो धर्म का मूल था, सनातन धर्म का जो मूल था, वो मूल यही था। पंच महाभूत और पंच महाभूत के द्वारा रची गई रचनाएं, जिसमें मैं भी आता हूं, हमको इसी में रहना है। लेकिन ये जो कागज का नोट है ना मित्र, कागज के नोट ने सत्य को, सनातन को, धर्म को, पूजा को, भगवान जैसे विषयों पर पर्दा डाल दिया कागज के नोट ने। आज जो धर्म की बात करता है, सत्य की बात करता है, सनातन की बात करता है, वो भी यही जाने अनजाने कहीं ना कहीं उसके दिमाग में रहता है, ये वाला विषय चला के, ये वाला प्रोपोगंडा चला के हमको पैसा मिलेगा। यानी धर्म का नाम भी पैसे के लिए हो रहा है। तो धर्म कैसे हो सकता है? नमस्कार।